Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I'm Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ. How are you all? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा. तो आज का ये वीडियो है आपके लिए अपकमिंग वीक जो है वो कैसे जाने वाला है, क्या वो गाइडेंस है जो आपके लिए आ रहे हैं थ्रू एंजल्स, थ्रू योर स्पिरिट गाइड्स, थ्रू योर डिवाइन, क्या है वो सारे मैसेजेस वो हम देखेंगे. और साथ में हम वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जरूर देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन. Thank you so much all JC family and all the viewers who are coming and watching my videos and sending your love and respect through your comments and through your likes. Thank you so much. तो हम हमेशा की तरह स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ साइन के साथ और साथ में जो नंबर आपके सामने है और नंबर के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो आपको देखना है पर्सनालिटी, डेस्टिनी एज वेल एज पर्सनल ईयर नंबर. अगर आप साइन के थ्रू देख रहे हैं तो आपको देखना है सन मून राइजिंग साइन के थ्रू. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू चेक योर रीडिंग सो दैट कि आपको सारा जो भी वीक है, पूरा वीक वो कैसे जाने वाला है, क्या वो प्रॉपर गाइडेंस है, वो आपको पता चल जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद अर्थ साइन पीपल. हेलो ऑल अर्थ साइन पीपल, हाउ आर यू ऑल डूइंग. तो आज की ये रीडिंग है आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए कि क्या वो ब्लेसिंग्स, क्या वो गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं फ्रॉम योर डिवाइन, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर यूनिवर्स, फ्रॉम योर एंजल्स. ये सब हम देखने वाले हैं और बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच ऑल माई डियर वंस, ऑल माई JC फैमिली मेम्बर्स. Thank you so much for sending all your love and respect through your comments and your likes. Keep supporting and I will definitely keep supporting you as well by bringing all the guidance for all of you. Okay, तो ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल विद द हेल्प ऑफ द टैरो गाइडेंस. हम देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या जाने वाला है, कैसा रहने वाला है फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल. प्लीज गाइड. So I can already see one card that's coming. Starting of the week, mid of the week and towards the end of the week. ठीक इसी तरह से जब मैं पहले से शफल करती हूँ तो आपके लिए ऐसे ही मैं कार्ड्स निकाल के रखती हूँ. पर मैंने सोचा आप सबके लिए मैं एक बार और शफल कर लूँ यहाँ पे आज. ओके, देख लेते हैं साईं हमें क्या बताना चाहते हैं. बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम. देख लेते हैं अर्थ साइन के लिए क्या. ओके, तो ये कार्ड आना चाहते हैं. राइट, बाकी के हम ओरेकल कार्ड्स जो हैं वो देखने वाले हैं बाद में. देख लेते हैं आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक क्या रहने वाला है. 6 ऑफ मिरर्स जो कि होता है 6 ऑफ कप्स. आई होप यू कैन सी. यस, ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल. म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए. आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं विजिट के लिए जा रहे हैं. 3 ऑफ स्टोन्स, वाओ दैट्स ऑसम. आउल स्पिरिट गाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड. वेरी लवली, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड दैट हैज़ कम फॉर यू. नेक्स्ट है आपके लिए 3 ऑफ मिरर्स. तो नंबर 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर वंस, ऑल अर्थ साइन पीपल. नंबर 3 इज़ गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड साथ में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एनिमल पावर बहुत आ रहा है, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके लिए बहुत आ रहे हैं. दैट्स रियली ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल स्टार्ट यू नो ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. मैं ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से बताने वाली हूँ. साथ में देख लेते हैं साईं क्या बता रहे हैं. चेंज, दैट्स ऑसम, जो कि हमें 3 ऑफ स्टोन से भी नज़र आ रहा था. और साथ में साईं ने भी आपको बता दिया है कि आपके लाइफ में चेंज ज़रूर आने वाला है ऑल अर्थ साइन पीपल. सबसे पहले कार्ड जो है आपका 6 ऑफ मिरर्स, जो स्टार्टिंग ऑफ द वीक होगा ना, पुरानी बातें, पुरानी यादें, ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आने वाली है याद. ओके, अपनी वो पुराने दिन के, पुराने मेमोरीज़ के. अब ये एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव भी होती है, ये एनर्जी बहुत नेगेटिव भी हो जाती है अगर आप पुरानी बातों को याद कर कर के रोने लग जाएं. एंड जहाँ आप अभी प्रैक्टिकली नहीं पहुँच सकते, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में या ऐसे लोगों के बारे में आप सोचें जो कि अभी आपके लिए रीचेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पेन देता है. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको. तो ये
आपकी मेमोरीज़ है। वाटर मतलब आपकी अगेन फीलिंग आप इसको जॉयफुल फीलिंग भी बना सकते हैं, वो मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं, या फिर आप बहुत दुखी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ इस कार्ड से ये तो मुझे नज़र आ रहा है जिस तरीके से इन्होंने हेड गियर पहना हुआ है, फ्लावर का, लीव्स का। ओके, साथ में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं, बर्ड है, ब्यूटीफुल नेचर है, तो आपको नेचर बहुत पसंद होगा। ओके, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। तो यस, दीज मेमोरीज वेयर एवर यू वर, अगर ऐसी कोई मंदिर याद आ रहा है आपको, कोई जगह याद आ रही है आपको, तो आप वहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्ड है, वो फ्लाई कर रहे हैं। या फिर अगर आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप प्रैक्टिकली अभी फिजिकली आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तभी वो यादें जो है ना, अच्छी मेमोरीज़ को आप याद करें, तो वो आपको एक एनर्जी देने वाला है। जिसे बहुत लंबे टाइम से आपने फ़ोन नहीं किया, उनको आप फ़ोन कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है, इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है, अगर आपको कोई पुराना गाना जो है वो सुनने का मन है तो आप ज़रूर सुन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना चाहते हैं जो आप बहुत पहले बजाते थे, अब नहीं बजा रहे हैं आप, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एनर्जी रह सकती है। अब 3 ऑफ स्टोन्स क्या बताता है? ये एक ऐसे सेलिब्रेशन के बारे में बताता है जो कि आपको एक अचीवमेंट से मिली हुई है। आपने किसी पे बहुत हार्ड वर्क किया है किसी चीज़ में। स्टोन्स मतलब क्या हुआ? मनी। मिरर्स मतलब क्या हुआ? कप्स। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ स्टोन्स आपको बता रहे हैं कि आपको ज़रूर मनी का गेन होने वाला है। कोई रिवॉर्ड, अवार्ड आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, तो यहाँ लेकिन ये भी आपको मैं बता दूं कि सेलिब्रेट ज़रूर करिएगा, पर साथ में वो फायर, वो जुनून अपने पास ज़रूर रखिएगा, और बेहतर करना है, क्योंकि आप अभी 3 ऑफ स्टोन्स में पहुंचे हैं। आपको 10 ऑफ स्टोन्स तक की पूरी जर्नी आपको कवर करनी है, जिसमें 5 ऑफ स्टोन्स, 7 स्टोन्स भी आता है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपकी एनर्जी 4 ऑफ स्टोन्स जो है वहाँ पे आप कंजूस होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पर 4 ऑफ स्टोन्स स्टेबिलिटी भी बताता है। ओके, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि 3 ऑफ स्टोन्स की एनर्जी के साथ कि आगे की जर्नी के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, और कुछ नया सोचना है, और न्यू अचीवमेंट्स के बारे में सोचना है, और क्या ऐसा करें कि और मनी गेन हो सके। हमेशा इन्वेस्टमेंट अच्छे जेन्युइन जगह पे आपको लगाना है। चाहे आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो आप एक्सपेंशन कर सकते हैं साथ में, क्योंकि ये आपके लिए कोई अचीवमेंट आ रही है। तो मुझे नज़र आ रहा है 3 ऑफ मिरर्स के साथ कि आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना चाहेंगे एंड कर सकेंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, यू ऑल आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर। कोई अचीवमेंट के लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑल्दो आप लोगों के विचार जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू ऑल आर फैमिली मेम्बर्स, यू ऑल आर फ्रेंड्स, और आप लोग सारे जो हैं वो मिलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। बहुत ही लवली एनर्जी है। 3-3 हो सकता है आपको बहुत दिखे, एंड 6-3-3 भी दिख सकता है, 3-3 भी दिख सकता है, क्योंकि 3-3-3 भी दिख सकता है। तो ये आपको बेसिकली चेंज के बारे में, डिवाइन ब्लेसिंग्स के बारे में, एक एंजल नंबर, बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल नंबर है। मैं ज़रूर जल्दी ही आप लोगों के लिए एंजल नंबर्स की भी सीरीज स्टार्ट करूँगी, सो दैट आई कैन एक्चुअली टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दीज एंजल नंबर्स आर। ओके, साथ में साईं आपसे कह रहे हैं चेंज। अगर किसी भी तरह से आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हैं तो आपको बता दूं कि चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। जैसे अगर पतझड़ आता है तो साथ में आपके लिए, अगर यहाँ पे पतझड़ दिखा रहे हैं तो यहाँ दिखा रहे हैं ग्रीनरी, यहाँ सूखा है तो यहाँ देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स, कितने कलरफुल फ्लावर्स आए हैं। ओके, तो कोई भी तरह की अगर आपको अभी टेंशन चल रही है कि ज़िंदगी में ये पॉइंट जो है वो मेरा लाइफ का अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपके लिए ज़रूर वो चेंज आएगा, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, है ना। कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। जब हम ही परमानेंट नहीं होते तो फिर कोई चीज़ कैसे परमानेंट हो सकती है? कोई दुख या सुख कैसे परमानेंट होता है? हमें कितनी चीज़ों से ये चीज़ सिखाई जाती है, जैसे मौसम बदलता है, जैसे दिन और रात होता है, और जैसे मून के साइकिल्स आते हैं, तो चेंजेस तो कभी भी फिक्स्ड नहीं है, राइट। तो ये आपको बताया जाता है। जो नेचर है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाती है माय डियर वंस, तो नेचर को ज़रूर आप ध्यान से देखिए। वैसे भी आप नेचर लवर हैं। ये डेक जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, जो कि लास्ट टाइम मैंने अर्थ साइन के लिए मिस कर दिया था।
तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आप लोगों के लिए ये कार्ड मुझे लगता है आपके लिए आना चाह रहे थे, तो मैं इसे ही लेना चाहूँगी। ऑलवेज डू योर बेस्ट आपके लिए आ रहा है। प्रैक्टिस मेक्स दी मास्टर, आपको किसी चीज़ में मास्टर करना है। और साथ में मुझे लगता है आप में से कई लोग जो है ना कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फ्लावर ओवर हियर एज वेल। आप देख सकते हैं अगेन फ्लावर, तभी ये एनर्जी मुझे रोक रही थी यहाँ पे। तो येस, यू आर समवेयर नेचर लवर। तो हो सकता है कि आप ऐसा ही कुछ काम करते हो सकता है आपको ऐसा ही कुछ काम करना है। खिला हुआ फूल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे कोई रिलेशनशिप भी आते हुए आपकी लाइफ में, मुझे ना जाने क्यों ये कार्ड जो है वो भी बता रहा है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है प्रैक्टिस मेक्स द मास्टर। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे आप कोई इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसमें मास्टर करना चाहते हैं, तो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यहाँ पे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। साथ में आपके लिए बताया जा रहा है बाय डूइंग योर बेस्ट ओवर एंड ओवर यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को आप मास्टर कर सकते हैं बाय डूइंग योर बेस्ट। द हैबिट्स ऑफ मिसयूजिंग योर वर्ड, taking things personally and making assumptions will become weaker एंड लेस फ्रीक्वेंट विद देम। तो बिल्कुल भी कोई अजम्पशंस मत करिएगा किसी की कही हुई बात को। जैसे आप लोग आई कैन सी यू डूइंग गैदरिंग्स, तो कोई कुछ आपको कोई टॉन्ट कर देता है या मजाक कर लेता है, तो उसको पर्सनली मत लीजिएगा। वो जनरली हो रहा है, सब मिल रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, तो कोई मजाक में कई बार बहुत कुछ बोल जाता है, उसे आप बिल्कुल पर्सनली मत लीजिएगा। क्योंकि वो जो भी बोल रहा है, आप अपने आप को जानते हैं, आप जानते हैं आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जानते हैं आप में क्या क्वालिटीज़ हैं। ओके, तो किसी के बोलने से कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होती है, राइट। मुझे भी कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने आप को नहीं पहचानती। मैं अपने आप को पहचानती हूँ, वैसे ही आपको अपने आप को पहचानना है। कोई भी चीज़ को पर्सनली लेके दुखी रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? बहुत आगे जाना है, यही नहीं रुकना है माय डियर वंस। तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ओके, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। Alright, let's check. Okay, so this card wants to come. आपके लिए आ रहा है, अभी जो फिलहाल आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, आर यू वरिड अबाउट मनी? किसी भी तरह से आप मनी को लेके वरिड हैं? अगर ये क्वेश्चन है तो पायराइट इज कमिंग टू यू। आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट प्रॉस्पेरिटी इन टू योर लाइफ? क्या आप प्रॉस्पेरिटी को वेलकम करना चाहते हैं, क्या सिर्फ वरी करना चाहते हैं? ये आपसे पूछ रहे हैं एंजल्स। अगर आप सच में प्रॉस्पेरिटी को अपने लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं तो पायराइट आप ज़रूर इंक्लूड करें। आप जानते हैं मैं क्रिस्टल्स की एनर्जी को बहुत मानती हूँ। यू कैन अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग वॉट यू लव टू डू। क्या आपको पसंद है वो करें, ये आपको पायराइट जो क्रिस्टल है वो, और साथ में एंजल क्रिस्टल एंजल जो है वो आपको यही बताना चाहते हैं। आप जो भी करें अपने मन का करें, जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो पुरानी कला, वो पुरानी आर्ट जो आपके अंदर है उसे बाहर निकाल के लेकर आइए। बहुत लंबे टाइम से हाउसवाइफ बने हुए भाई, आपको जो आता है, आपकी जो कला है, चाहे वो आप पेंटिंग करते थे या फिर आप कहते हैं ना वो जो उसको क्या कहते हैं जो कि हम कपड़ों पे पेंट करते हैं, उस तरह की कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करना, किसी भी तरह की कोई कला है ना आपके पास, प्लीज़ उसे बाहर निकाल के लाइए। यूज़ योर स्किल्स, फॉलो योर ड्रीम्स, हैव कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। ओके, अपने आप पे सेल्फ लव, सेल्फ बिलीव इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। और साथ में आपके लिए जो एफर्मेशन है, एंजल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स आपको यहाँ पे कोई बिजनेसमैन, खुद आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकें और लोगों को आप जॉब में रख सकें, उसके लिए बताया जा रहा है। आई एम प्रॉस्पेरस एंड एबंडेंट इन ऑल माई एंडियवर्स, आई हैव लिमिटलेस पोटेंशियल एंड आई फुलफिल माई हाइस्ट पर्पस, आई नेचुरली अट्रैक्ट वॉट एवर आई नीड टू बी जॉयसली सक्सेसफुल, आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग वॉट आई लव। दैट्स ऑसम। इसकी आप पिक्चर खींच लीजिए, इसमें से कोई भी एफर्मेशन आप ले लीजिए। आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग वॉट आई लव, ये आप बार बार बोलें, बार बार लिखें, कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर और ज़रूर लिखें। आई एम प्रॉस्पेरस एंड अबंडेंट इन ऑल ऑफ माई एंडियवर्स। आप ये ज़रूर लिखें, आपको बहुत हेल्प करेगा इस वीक। ओके, सच अ ब्यूटिफुल लवली मैसेज फॉर यू, फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल। आगे देख लेते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाह रहे हैं। Okay, all right, so this card wants to come. Love is the propellant that fuels our lives. That's
awesome message for you all my dear ones, अर्थ साइन पीपल। किसी भी तरह से अगर आप परमात्मा से प्यार करेंगे तो आप परमात्मा के पास जाएंगे, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। अगर आप परमात्मा से प्यार करते हैं तभी आप उनसे रिश्ता बना सकते हैं। ओके, परमात्मा आपसे प्यार करते हैं तभी तो वो आपको आपके साथ रिश्ता बना के रखते हैं। तो जो वो देते हैं वो आपको ज़रूर वापस देना है। किसी भी काम पे अगर आपने अपना प्यार, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना, व्हाट यू लव, यू नीड टू डू व्हाट यू लव, तो यही आपसे कहा जा रहा है जिससे आप प्यार करते हैं उसको एक्सप्रेस करें। कोई कुछ बोल देता है उसे दिल से ना लगाएं, ओके, पर्सनली ना लें, यही आपसे कहा जा रहा है। चेंज आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें कि परमात्मा जो तू दे रहा है, जैसा तू दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है, मुझे तुझ पर पूरा ट्रस्ट है। इस तरह से अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं, ट्रस्ट मी, आपके पास यूनिवर्स भी उतना ही प्यार आपको देने वाली है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। बी वेरी जेंटल टू योरसेल्फ, डोंट बी रूड टू एनीवन। ओके, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके पास, आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत नेचर लविंग है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए क्या है फॉर ऑल अर्थ साइन पीपल। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और राइट, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके वन क्वेश्चन का क्या आंसर है, लेट्स चेक दैट। ओके, आपके लिए आ रहा है नंबर 11। अभी आपको वेट करना है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आंसर आ रहा है, अभी आपको वेट करना है। ऑलराइट, आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग वीक। आपको बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मिलें और आपका ये वीक बहुत ही जॉयफुल, हैप्पीनेस से भरा हुआ हो, बहुत सारे प्यार, रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन से भरा हुआ हो, यही मैं आपके लिए दुआ मांगती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द next video. Bye bye. Hello all water sign people, I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसे जाने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। क्या वो गाइडेंस है, क्या वो ब्लेसिंग्स है, क्या वो गुड न्यूज़ है, क्या वो एडवाइजेस हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। और ले लेते हैं प्रभु का नाम, सबसे पहले बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और करते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग, जहां हम टैरो कार्ड के थ्रू देखेंगे कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कैसे जाने वाला है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, आई रियली वांट टू शो यू ग्रैटिट्यूड। थैंक यू so much for supporting my dear ones by sending your love and respect through your likes and through your comments. Keep supporting my dear ones, and if you have come for the first time, please do not forget to be the part of this JC family. और आप सब भी ना बेल नोटिफिकेशन ज़रूर स्टार्ट कर लीजिएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि आपको सारी जो भी जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ना उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो ले लेते हैं अगेन प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई कैन सी दिस कार्ड कमिंग, so I will take this one as a mid of the week and towards the end of the week. तो इसी तरह से मैं शफल करती हूँ हमेशा आप लोगों के लिए with lot of intentions and prayers so that कि आपको एक करेक्ट गाइडेंस मिल सके। ओके, तो मैंने सोचा इस बारी बहुत लंबा टाइम हो गया आप लोग के सामने शफल करके मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, तो लेट मी डू दैट। अभी हम देख लेते हैं कि साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, साईं क्या है गाइडेंस ऑल वाटर साइन पीपल के लिए फॉर दिस वीक। ओके, साईं ने 2 कार्ड्स दिए हैं, हम दोनों ही कार्ड्स लेंगे। ओके, साईं ने 2 कार्ड्स दिए हैं आप लोगों के लिए फॉर ऑल वाटर साइन पीपल, सो आई विल टेक बोथ द कार्ड्स फॉर यू। ओके, देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है सबसे पहले किंग ऑफ स्पाइरल्स। ओके, फिर आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ स्पाइरल्स। किंग ऑफ स्पाइरल से आप नाइट ऑफ स्पाइरल्स की एनर्जी में क्यों आ रहे हैं भाई, किस तरह का डाउट रख रहे हैं आप। ओके, आगे आपके लिए क्या आ रहा है, 8 ऑफ स्पाइरल्स, दैट्स ऑसम। फिर से आप एनर्जी गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, दैट्स ऑसम वाटर साइन पीपल। ओके, आगे देख लेते हैं आपके लिए साइन क्या बता रहे हैं, सेलिब्रेशन। वाओ, लवली, गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आगे आपके लिए है ड्रीम्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है क्योंकि 2 आपके लिए साईं ने भी गाइडेंस दिए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहला जो कार्ड है ना, द कंपेनियन का,
यहाँ मुझे लग रहा है अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल आया है आपके लाइफ में, ओवर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कोई काम आप कर रहे हैं लेकिन आपको ऑब्स्टिकल्स के सामना करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ आपसे गलतियाँ हो जा रही है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे आप कोर्स या फिर जॉब चूज़ करने की बात करें, तो आपसे कहा जा रहा है कि दी कंपेनियन। अब ये दी कंपेनियन मतलब क्या हुआ, किसी बड़ों का मत लेना, उनसे पूछना कि मैं ये काम को कैसे करूं, ये मेरी परेशानी है। तो उनकी जो एनर्जी है, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे फादर फिगर हो, आपके फादर इन लॉ हो, आपके एल्डर ब्रदर हो, या फिर समवन हु इज़ लाइक अ फादर फिगर फॉर यू, उनसे आपको जाके एडवाइस लेना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है, अगर आप देखें कि समवेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी बर्ड बैठी हुई है, मीन्स कहीं ना कहीं आप इतने सीरियस हो चुके हैं अपने लाइफ में, जो आपकी एज है ना उससे बहुत मैच्योर आप मुझे नज़र आ रहे हैं। टेंशन्स लेके, परेशानी की वजह से, ग्रे हेयर भी हो सकता है आपके हो रहा हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि माय डियर वन, अच्छा मैं बता दूं, किंग ऑफ स्पाइरल्स मीन्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये एक फायर साइन है, ऑल्दो ये वाटर की रीडिंग है। जब भी मैं वाटर की रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा फायर साइन ही निकल के आते हैं। ये भी वॉन्ड्स है, ये भी वॉन्ड्स है, सारे तीनों कार्ड्स आपके वॉन्ड्स के आ रहे हैं। तो ऑल्दो आप वाटर साइन है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है जो इतना आप सोच रहे हैं ना अंदर, ये आपके लिए नहीं है। आप फन लविंग पर्सन हैं, इतनी सीरियसली आप किसी चीज़ को लेंगे तो इतनी सीरियसनेस रखेंगे, दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो क्या होता है ना, लाइफ जो है बहुत बेरंग हो जाती है। क्योंकि आगे जो मुझे नज़र आ रहा है, कोर्सर के साथ जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप खुद इस एनर्जी में है, एक तो आप अपने आप पे बिल्कुल सेल्फ डाउट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं नाइट जो है वो ही, उसको ही बनना है, कहीं जाके एम्परर बनना है। अगर आपको एम्परर बनना है तो समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर वन कि आपको वैसा काम करना होगा। और यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, नाइट ऑफ स्पाइरल से आपको बताया जा रहा है इंडिपेंडेंटली किसी भी डिसीजन को लेना, इंडिपेंडेंटली की कोई भी डिसीजन को लेना और काम को करना। तो आपसे कहा जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बंध गया हूँ सबके थ्रू, जैसे सब कहते हैं मैं वैसा ही चल रहा हूँ, तो ये राइट टाइम हैज़ कम। मिड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपको लगने वाला है कि अब मैं अपने टर्म पर, अपने शर्तों पे काम करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे साथ में आपने एक कंपेनियन भी रखा हुआ है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। देयर इज़ समवन हु इज़ एडवाइजिंग यू, देयर इज़ समवन कोई ना कोई आपको गाइडेंस ज़रूर आ रहा है। ये एंजल्स हो सकते हैं, ये आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है ना, ये रेड मून की एनर्जी मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एंसेस्ट्रल एनर्जी है, ये एंसेस्टर्स की एनर्जी है। आपके कोई ना कोई एंसेस्टर है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शूटिंग स्टार्स हैं, ये बता रहे हैं कि जो भी आप काम करने वाले हैं ना, उसका बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। आप वो वाली ड्रीम वर्ल्ड के थ्रू आप गुजरने वाले हैं। जैसे कि ये रेंडियर है, ये इसका एक ड्रीम फॉरेस्ट मुझे नज़र आ रहा है जहाँ ये आ रहा है। और ऑल्दो यहाँ पे ये जो मून है इतना बड़ा, उसको लाइट दिखा रहा है, ऑल्दो वो रेड कलर का है, तो इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी एक करके जो सारी ख्वाहिशें मुझे पूरी होती नज़र आ रही है, चाहे वो मनी की हो, चाहे वो लव की हो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। 8 ऑफ स्पाइरल्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। एंसेस्टर्स जब आपसे खुश होते हैं ना, तो लाइफ में सेलिब्रेशन ही आता है। और ये साथ में आपको ये भी बता रहा है कि 8 ऑफ स्पाइरल्स के साथ ही देखिए ड्रीम्स भी आया है। और ये कार्ड खुद ही ये बताता है कि आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट से ड्रीम्स आने वाले हैं। अपनी डायरी साथ में रखें, वो ड्रीम्स को लिख लिया करें, सो दैट कि आप उठने के बाद उसे भूल ना जाए। तो आपको एक स्टोरी नज़र आएगी, गाइडेंस नज़र आने वाला है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, ओके। तो ये मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप अपने इंडिपेंडेंट होके अपनी डिसीजन खुद लेके अपनी लाइफ के फैसले अपने टर्म्स पे अगर आप चलने वाले हैं ना, तो आपको बहुत ही अच्छा उसका आउटकम मिल रहा है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सो एज अ ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि किसी से आपको ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए, अकेले सारे डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, किसी साइकिक के पास जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं।
हैं, ओके, न्यूमरोलॉजी रीडिंग कराना चाहते हैं। साथ में अगर आपके कोई बड़े हैं जो फादर फिगर हैं, चाहे आपकी मदर भी हो, वो भी एक फादर फिगर का एक्ट करती हैं आपके घर में, तो आप उनसे भी आप एडवाइस ले सकते हैं, अपने बड़े भाई से, किसी से भी, जो भी आपके फादर फिगर है उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। अगर कोई नहीं है ऐसा आपके पास तो आप जाएं शिव के पास, और शिव ही तो सबकी परमात्मा है, ओके, तो उनके पास आप जाके बैठ सकते हैं और अपनी अरदास कर सकते हैं। साईं से आप बोल सकते हैं, साईं आपको ड्रीम्स में आके आंसर्स देंगे, ये आपसे साईं ऑलरेडी बता रहे हैं, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू योर ड्रीम्स, वो आपको बता रहे हैं, वो भी आपके बाबा ही हैं, ओके। तो आप जिसे भी मानते हैं, दोनों को, इन्हें भी भोले बाबा बुलाया जाता है, इन्हें भी बाबा बुलाया जाता है, तो आपको जो लगता है, जिनके पास आपको जाना है, आप जाके अपनी बात बोल सकते हैं अपने टर्म्स में, अपनी लाइफ, ये पूरा हफ्ता जो है कि मुझे यही पसंद है, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं इतना ही काम करूँगा, मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, इस तरह से आप डिफ़ाइन कर दें अपने आप को, और उसका आउटकम बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आगे देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, ओके, फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। लेट्स चेक आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ये कार्ड आना चाहते हैं, एंजल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, तो आपके लिए है, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क और द अननोन, दिस इज़ व्हाट इज बिन आस्क्ड यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डार्कनेस में हैं, कोई रिश्ते में, किसी काम में, कहीं जॉब आप कर रहे हैं, वहाँ आप डार्कनेस में हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है थ्रू दिस कार्ड, आपसे यही बताया जा रहा है, स्नोफ्लेक ऑब्सिडियन, जो ये जो क्रिस्टल है, ये आप ज़रूर अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको यही बता रहे हैं कि डार्कनेस जब आपकी लाइफ में आता है, अंधेरा जब आपके लाइफ में आता है ना, तो आपको वो उजाला नज़र आता है जो कि आपके रूम में है, पूरा बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए, आप देखिएगा कुछ ना कुछ उजाला आपको कहीं ना कहीं से नज़र आएगा। मीन्स किसी भी चीज़ पे अगर आपको लगता है कि ये लाइफ मेरी जो है यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई, रिश्ता यहाँ ख़त्म हो गया, अपॉर्चुनिटी यहाँ ख़त्म हो गई है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी ही तभी मिलती है जब आप वो डार्कनेस जो है उस पर एम्ब्रेस करते हो, उससे भागते नहीं हो, उसे फेस करते हो कि आपकी लाइफ में 100% सेलिब्रेशन आने वाला है। ड्रीम्स के थ्रू कोई चीज़ आपको पता चलने वाली है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, यहाँ पे रेड कलर का मून, एकदम ब्राइट मून भी नहीं है आपके लिए, तो आपको यही बताया जा रहा है इस डार्कनेस के अंदर ही तो ये शूटिंग स्टार्स आएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस होंगी, आपको ये मून से भी वो लाइट ज़रूर नज़र आएगा, और इस डार्कनेस के अंदर आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आ रही है। तो माय डियर वंस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। यहाँ हर जगह आपकी एंसेस्टर्स की मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, साथ में आपके लिए जो आ रहा है एफर्मेशन जो आपको बोलना चाहिए, आई सी माई सेल्फ सिचुएशंस एंड अदर्स क्लियरली एंड पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो भी नेगेटिव है ना, उसको मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, ओके। सो आगे आपके लिए है, आई करेजियसली सी थ्रू द डार्कनेस ऑफ एडवर्सिटी टू मेक पॉजिटिव चेंजेस दैट लाइट अप माई लाइफ, आई नो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इतना ही लिख दीजिए, आई नो देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है माय डियर वंस। आई होप यू आर एबल टू सी दिस कार्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आई नो देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ऑलराइट, जॉब नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे दिए, बहुत लड़के या लड़कियाँ देख ली है, वीज़ा कब से आप अप्लाई कर रहे हैं, टेंडर कब से आप अप्लाई कर रहे हैं, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही, कोई इनकम नहीं आ रहा, ओके, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आ रहा, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जस्ट वेट फॉर द टाइम, वी आर गोना कम्युनिकेट विद यू एंड सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ 100% आपके लिए इस वीक है ही है, ओके। देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एडवाइस आ रही है फॉर ऑल वाटर साइन पीपल। ओके, वन कार्ड फॉर वाटर साइन पीपल प्लीज। ओके, तो हम 1 लेंगे, सबसे लास्ट वाला हम कार्ड आपके लिए ले लेते हैं। ऑलराइट, आपसे कहा जा रहा है, बिकम अ वाइट मैजिशियन, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। तो आप जो शब्द बोले उसको ध्यान से बोले, अपने दिमाग के अंदर भी जो शब्द बोल रहे हैं ना उसे भी ध्यान। यहाँ पे भी आप देखिए कितने सारे स्टार्स हैं, कैन यू सी। इस कार्ड को देख के पता नहीं क्यों मुझे कृष्णा याद आ जाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इसका जाप भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ओके। तो यहाँ मुझे स्टार्स, मून्स अगेन नज़र आ रहे हैं। तो येस, बिकम अ वाइट मैजिशियन, ऑल द मैजिक यू पोजेस इज बेस्ड ऑन योर वर्ड एंड यू
कास्ट स्पेल्स, जो मैं हमेशा कहती हूँ स्पेलिंग ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ड्स जो है वो स्पेल्स बनाते हैं। स्पेल्स क्या होता है, हम वो मैनिफेस्टेशन के लिए वो सारे टेक्निक्स करना, वो सारे रिचुअल्स फॉलो करना जिसके थ्रू हमारे मैनिफेस्टेशन जो है, हमारी जो ड्रीम्स है वो पूरी हो जाए। ओके, सो आपके जो वर्ड्स हैं दैट कास्ट स्पेल्स, तो जो आप लाउड बोल रहे हैं, किसी के साथ बोल रहे हैं या फिर आप अपने मन में बोल रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ऑल द टाइम विद योर ओपिनियंस यू कैन ईदर पुट अ स्पेल ऑन समवन with your word और यू कैन रिलीज समवन फ्रॉम अ स्पेल। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप एक स्पेल बना रहे हैं जिसमें कि आप अपनी ओपिनियन को थोप रहे हैं, या फिर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में भी कोई इशू है आप लोगों की, अगर आप मैरिड हैं, कोई पार्टनर्स हैं, या फिर आप यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो प्लीज़ अपने आप के अपनी ओपिनियन को बार बार किसी के ऊपर थोपना सही नहीं है। ओके, आप किसी भी रिलेशन को अगर आप बना के रखना चाहते हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपकी लाइफ, आपकी सोच सब अलग है, वो स्पेस आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो आप कॉर्पोरेट की बात कर लीजिए, चाहे वो आप अपनी रिलेशनशिप की क्यों ना बात करें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई विल बी आस्किंग यू टू डू, वॉट एवर यू आर टॉकिंग दिस वीक, ऑल वॉट अ साइन पीपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर कास्टिंग अ स्पेल। सो बी वेरी वेरी पॉजिटिव towards your thoughts, towards your deeds and towards your action. Okay, all water sign people, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपसे कहा जा रहा है you have got time and eternal now in fact, but while there's no need to rush, you have got every reason to be busy because the choices you make now can make you next now इवन बेटर। ओके, तो यहाँ पे जो हमें यहाँ पे वॉन्ड्स की नज़र आ रही है ना एनर्जी, नाइट ऑफ स्पाइरल्स जो आया है, जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा कितना तेज वो भाग रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके लिए ऑलरेडी आपको टाइम मिल रहा है, बहुत सारा टाइम मिल रहा है, लेकिन उस काम को आपको बहुत ज़्यादा, आपको वो काम जो है बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाला है, जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड से भी नज़र आ रहा है, डिसीजन लेके आप आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर, बट ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, आपकी करियर वाइज बहुत अच्छा होने वाला है, ये मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है। चलिए देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो आप पूछना चाहते हैं। विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। ओके, कर लेते हैं यहाँ थोड़ी सी तैयारी। ओम साई राम। ओके, ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि क्या आ रहा है वाटर साइन के लिए। आपके लिए आ रहा है नंबर 6, जैकपॉट। वाओ, दैट्स ऑसम। तो आपकी लाइफ में तो भाई जैकपॉट आने वाला है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है सारे रीडिंग में यही नज़र आ रहा है, ब्लेसिंग्स आना, ड्रीम्स के थ्रू आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है, सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, जैकपॉट आ रहा है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आई है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा काम आएगा, उसको मैनेज करके चलेगा क्योंकि ये आपने ही चूज़ किया है। ओके, और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपको सब एंजल्स, यूनिवर्स सब आपको हेल्प करने वाले हैं क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी के लिए आप बहुत लंबे टाइम से मांग रहे थे। सोच समझ के सोचेगा और बोलेगा। ओके, बस यही करना। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय फॉर टुडे, ऑल वाटर साइन पीपल। हेलो ऑल एयर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता अभी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज की रीडिंग है कि आपका अपकमिंग वीक कैसे जाने वाला है। हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स एंड लॉर्ड ऑफ ओरेकल कार्ड्स, और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। ओके, तो आप वो क्वेश्चन जो है वो सोच के रखिएगा, हम लास्ट में देखते हैं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट थ्रू योर लाइक्स, थ्रू योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड इट्स रियली वेरी प्रीशियस टू मी। थैंक यू वंस अगेन, कीप सपोर्टिंग माय डियर वंस। तो देख लेते हैं, ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि देख लेते हैं आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक क्या आ रहा है फॉर ऑल एयर साइन पीपल। प्लीज गाइड, क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक।
ओके, राइट। नंबर 1, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक। एक बार और शफल कर लेते हैं। दिस इज द मिडल ऑफ द वीक, नॉट एंड ऑफ द वीक। व्हाई डिड आई सेड एंड ऑफ द वीक? चलिए इसे हम एंड ऑफ द वीक ही ले लेते हैं। ओके, ये मिड ऑफ द वीक के लिए आपके लिए ऑलरेडी कार्ड आ गया है। ओके, सो दिस इज़ हाउ आई डू शफलिंग ड्यूरिंग जब मैं आपके सामने शफल नहीं करती हूँ, तो इसी एनर्जी के साथ, इसी इंटेंशंस के साथ कि आपके लिए अच्छी सी गाइडेंस आए, मैं इसी तरह से आपके लिए शफल करती हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के सामने ही शफल कर लिया जाए। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग, उसके बाद हम बाकी के ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, तो ये कार्ड आ रहा है आपके लिए, सर्विंग द नीडी। ओके, ये बताना चाह रहे हैं साईं मुझे। ये कार्ड भी आपके लिए नज़र आ रहा है साईं की तरफ से, आपके लिए आ रहा है बैलेंस। ऑलराइट, ये कह रहे हैं साईं आपसे। ओके, चलिए देख लेते हैं सॉरी, देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे भी आउल की एनर्जी है। अंधेरे में भी देख पाना, थोड़ा सा आपके लिए रेस्टिंग मोड भी आ रहा है। और साथ में ये केल्टिक आउल जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग देती है। अभी बताती हूँ मैं आपको। ओके, आगे देख लेते हैं। दी सन, 2 आपके लिए मेजर आर्काना। माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे देख लेते हैं आपके लिए किंग ऑफ स्टोन्स। ऑसम, ऑसम। क्या हफ्ता जाने वाला आपका ये साइन, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो चलिए मैं अब बता देती हूँ आपको एक एक करके। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द कार्ड्स। अब एक एक करके जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि केल्टिक आउल ये आपको क्या बताती है, इस कार्ड को बहुत ही ध्यान से आप समझिए माय डियर वंस। जहाँ ये कार्ड बता रहा है कि आप अंधेरे में देख सकते हैं, डार्कनेस में देखने की एबिलिटी है। आप 100% कोई ना कोई ऐसे इंसान हैं जो कि स्पिरिचुअली बहुत हाई है, कनेक्टेड है। आप हीलर्स हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप ऑलरेडी डिवाइनली कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में जहाँ आपको यहाँ पे अंधेरे में देखने की एबिलिटी है, वहीं आपके लिए लाइफ में उजाला भी है, ये भी नज़र आ रहा है। ओके, जहाँ ये एनर्जी आपको पेशेंस रखने बोलती है, ये एनर्जी आपको कहती है भागो, बहुत सारी एनर्जी के साथ दौड़ लगाओ और वो सब कुछ हासिल कर लो जो आप हासिल करना चाहते हैं। यहाँ आप नॉट्स देख सकते हैं। आप ये नॉट्स को देख सकते हैं ना, कि ये नॉट्स आप बहुत सारे रिश्तों के साथ, बहुत सारे काम के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ आप बंधे हुए हैं। ओके, आपको इस नॉट्स को सुलझाना है, तो ये एकदम जल्दी जल्दी करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, तो आपको बहुत आराम से इसे सुलझाना है। ओके, और आप कर सकते हैं, जो बाकी नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारा ओवरबर्डन भी नज़र आ रहा है। दी हैंग्ड मैन आपको एकदम कह रही है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा चिल्ड हो, थोड़ा अपने आप से कनेक्ट हो। वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने वाली है जो कि 3D वर्ल्ड से बिल्कुल परे होगी। ओके, ऐसी चीज़ें भी आपको दिख सकती है अगर आप साधना कर रहे हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, आप रियली में इफ़ यू आर स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड, आई कैन सी यू, यू विल बी एबल टू सी समथिंग। और यहाँ पे आप इस सन की ब्यूटी देखेंगे। आप देखिए, इनकी आईज़ में आपको एक ड्रॉप नज़र आएगा। कैन यू सी दैट? ओके, ये होता है जब आप खुद जो है इतने एनलाइटन हो जाते हैं कि आप सामने वाले लोगों को देख के आपको बहुत बुरा लगता है, ये क्यों इन बातों पे रो रहे हैं, ये क्यों इन बातों से परेशान है। आप लोगों को नॉलेज देना, लाइट देने का काम करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं माय डियर वंस। जहाँ आप यहाँ पे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा थम रहे हैं, रुक रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है आप टाइड अप हैं,
वहीं मुझे यहाँ पे दिस सन जो ये बता रहा है, ना ही आप अपने लाइफ में एनर्जी लेके आएंगे, वो लाइट लेके आएंगे, एक विजन, क्लियर विजन लेके आएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एक्शंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, सोच समझ के। वहीं ये नज़र आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में लाइट लाते हुए कि भाई ये जो चीज़ें हैं इसके लिए आप मत परेशान हो, इस चीज़ को ऐसे सॉल्व करो। और भी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटी है। अगर आपको ये नहीं मिला, ये लड़का या ये लड़की नहीं मिली, तो और भी ब्यूटीफुल क्रिएशंस हैं गॉड के जो आपके लिए एक्चुअली सोलमेट है, वो आपका वेट कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कोई बात नहीं, सिर्फ यही नहीं, देखो अभी क्या सही है आपके लिए, ग्रैटिट्यूड दो। इस तरह की आप किसी को नॉलेज देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लाइट लाते हुए किसी की ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी में होते हुए भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वाई पीपल आर अनएबल टू सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ओके, तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आने वाला है और आप किसी की लाइफ में बहुत अच्छा उजाला लेके आने वाले हैं। और आपके बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी जो आपके पास रहने वाली है, जहाँ पर रिश्तों को साथ में लेके चल रहे हैं, लोगों को आप हेल्प करते हुए चल रहे हैं, आपके लिए आगे आ रहा है किंग ऑफ स्टोन्स। अभी किंग ऑफ स्टोन्स दो तरीके से आपको बताता है। स्टोन्स मतलब पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होता है आपकी जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो डेक है उसके अंदर अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ जाता है, मतलब आपके पास पैसा ही पैसा, बहुत पैसा गेन होता हुआ नज़र आता है उसमें। साथ में यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से कोई चीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। कोई एक ऐसा एडवाइज़र जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, वो आपको मनी दे सकता है टू इन्वेस्ट, टू ग्रो इन योर लाइफ, वहाँ से हेल्प आता मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही लॉयल होगा कि यहाँ अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉग एक लॉयल्टी के बारे में बताते हैं। एक लॉयल एडवाइज़र ज़रूर आपके लाइफ में होने वाले हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं टिल द एंड ऑफ योर सक्सेस। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऑसम रीडिंग दैट हैज़ कम। और साथ में यहाँ सर्विंग द नीडी और बैलेंस से मुझे यही नज़र आ रहा है कि येस यू विल बी सर्विंग द नीडी। अगर मनी से नहीं, काइंड से नहीं, तो येस समय से, अपने एडवाइस से आप किसी न किसी को हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लक आएगा। क्योंकि साईं आपको देख रहे हैं, वो देखेंगे कि आप इतना अच्छा काम करें तो आपको इन रिटर्न ज़रूर मिलने वाला है। साथ में आपसे कहा जा रहा है एनर्जी को बैलेंस करके चलना, ओवरडू नहीं करना, रुकना है, समझना है, प्रैक्टिकल होके भी चलना है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा किसी पे टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करना है। आपको सोच समझ के उनको चूज़ करना है जिनको आपको एक्चुअली नीडी हैं, उनको आपको हेल्प करने की बात कही जा रही है। ओके, आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या रीडिंग आ रही हैं। आपको एंजल्स, क्रिस्टल एंजल्स आपके क्या बताना चाह रहे हैं और कौन सा जो क्रिस्टल है वो आपके लिए इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, फॉर ऑल एयर साइन पीपल प्लीज़, वन कार्ड फॉर एयर साइन पीपल। ओके, तो हमें यहाँ पे ये वाला कार्ड पहले ही नज़र आ रहा है, आपके लिए है एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ऑसम। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमें ज़रूर नज़र आ रहा है आपके कार्ड से। ओके, क्योंकि जहाँ आप इतने शांत हैं वहाँ आप इतने एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए स्मोकी क्वार्ट्स जो है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आर योर इमोशंस ब्लॉक्ड, ये आपसे पूछ रहे हैं क्रिस्टल एंजल्स। ओके, आर इमोशंस प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। यस, यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है embrace your feelings embrace your feelings, both positive and negative. Release anger and resentment. Watch your emotions be transformed into one that frees you to live and love fully. Okay, किसी भी रिश्ते में, कोई भी काम में, किसी भी जॉब में अगर आप प्यार नहीं लाएंगे और अपने ही ओपिनियन से सोचते रहेंगे, एक चीज़ में स्टक हो जाना, ये दी हैंगमैन बताता है। ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉक्ड एनर्जी के बारे में बताता है, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उसमें प्यार लेके आइए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव को हटा देना, उसको दबा देना, नहीं, वो दोनों फीलिंग्स को सोचना है, समझना है। ओके, दूर से देखना है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, दूर से, वहाँ से, उस सिचुएशन से बाहर आके, अगर मैं उस इंसान की जगह पे होता या अगर मैं उस सिचुएशन में बॉस होता, क्या मैं प्रमोशन दे पाता, क्या मैं आपकी डिपार्टमेंट शिफ्ट कर पाता, क्या आपको मैं ट्रांसफ़र दे पाता,
something like that, that you need to really think about it. Okay, this is what has been asked to do you from the angels. And आपके लिए स्मोकी क्वार्ट्स बहुत अच्छा रहेगा, आप ये क्रिस्टल ले सकते हैं। साथ में आपके लिए जो एफर्मेशंस आ रहे हैं, आई एम फ्री ऑफ इमोशनल बैगेज लाइक अ बटरफ्लाई दैट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम अ कुकून, आई नाउ एन्जॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आई नाउ एन्जॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस। ओके, आप ये लिखते रहिए, ये आप बोलते रहिए। आई फुल्ली अप्रिशिएट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंटिन्यू टू अलाउ माई फीलिंग्स टू मेक देमसेल्व्स नोन टू मी। ओके, तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। हम नेगेटिव को पॉजिटिव में तभी चेंज कर पाते हैं माय डियर वंस, जब हमें पता होता है कि भाई एक्चुअली में नेगेटिव क्या है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दूर से देखें, ट्रैफिक है उसे दूर से देखें, आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। टू ऑल द डियर वंस, लव। ओके, तो लव लेके आइए। कोई भी काम, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे परमात्मा की आप पूजा क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके पास प्यार नहीं है तो आप किसी भी तरह से आप ग्रो नहीं कर सकते। ओके, तो आपको लव लाना है। जो काम आपको पसंद है, जैसे काम आपको पसंद है, जो लोग आपको पसंद हैं, जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, वो आपको करने की ज़रूरत है। प्यार, हर चीज़ में प्यार अगर आप डाल देंगे ना, उतना ही यूनिवर्स और उतना ही डिवाइन आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। फॉर ऑल एयर साइन पीपल, रीडिंग फॉर ऑल एयर साइन पीपल प्लीज, वन कार्ड। ओके, सो दिस कार्ड इज कमिंग राइट। तो आपके लिए है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई, एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आए। अगेन आपके लिए आ रहा है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपके सामने ही कार्ड शफल किया है और निकाला है। ओके, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए, शूटिंग स्टार विश मांग लीजिएगा। ओके, व्हेन यू रिफ्यूज टू टेक थिंग्स पर्सनली यू अवॉइड मैनी अपसेट्स इन योर लाइफ। दैट्स रियली 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 वेरी मच एप्लीकेबल। ये मुझ में भी बहुत एप्लीकेबल होता है। जब मैं किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेती हूँ ना, लाइफ में कोई दुख ही नहीं रहता। एक प्रोसेस है, सारी चीज़ें एक प्रोसेस की तरह चल रहा है। योर फीलिंग्स ऑफ एंगर, जेलेसी एंड इवन योर सैडनेस विल सिंपली डिसअपेयर इफ़ यू डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। यही आपसे कहा जा रहा है। दूर से देखना है आपको, वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों फीलिंग्स को देखना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है माय डियर वंस, और ये आप कर पाएंगे। दी सन का कार्ड आना, ये अचीवमेंट के बारे में, प्रमोशन के बारे में, रिवॉर्ड्स के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, लाइट इन योर लाइफ के बारे में, बीइंग लाइट ऑफ समवन के बारे में, ये सब कुछ बताता है। और यहाँ पे मनी गेन भी मुझे नज़र आ रहा है। ये ब्लॉक्ड एनर्जी आपकी बहुत ही जल्दी से शिफ्ट हो जाएगी मिड ऑफ द वीक के अंदर ही। कोई ये परमानेंट एनर्जी नहीं होगी, इसलिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक में अगर कोई भी ऐसी एनर्जी आती है तो आप शांत रहें। ओके, ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ क्या है, उसका क्या आंसर दे रहे हैं परमात्मा। ओके, चलिए बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं एयर साइन के लिए क्या आ रहा है। रीडिंग आपके लिए आ रहा है नंबर 7, ट्रस्ट करके चलिए। ओके, यू हैव टू ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें। 100% आपके लाइफ में मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन आ ही रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए कार्ड्स आए हुए हैं। तो येस, दैट लाइट इज़ कमिंग, दैट होप इज़ कमिंग ओके इन योर लाइफ। तो आपको 100% ये लिखना चाहिए, यही सोचना चाहिए हर वक्त। आई नो एन्जॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस, आई नो एन्जॉय अ स्टेट ऑफ इमोशनल बैलेंस, आई एम फ्री ऑफ इमोशनल baggage like a butterfly that has emerged from a cocoon. What a beautiful message. Please click a screenshot and keep it with you, and keep on writing. Write in the comment section as well. I will definitely bless you and heal you over there as well. Such a beautiful reading. If you have also enjoyed as much as I did, so do not forget to like, subscribe and comment in the comment section. I will see you in the next video. Bye.
हेलो ऑल फायर साइन पीपल, आई एम सुष्मिता बेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आज हम देख रहे हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाने वाला है, विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरेकल कार्ड्स एंड साईं बाबा के कार्ड्स के थ्रू भी, और साथ में वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो कि आप सोच के रखिए, जो कि हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, तो चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक के लिए कार्ड्स, पहले ही वन कार्ड स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ओके, ये लग रहे हैं मिड ऑफ द वीक एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। ओके, इसी तरह से मैं आपके लिए शफल करती हूँ बहुत सारे इंटेंशन, पॉजिटिविटी एंड प्रेयर के साथ, जब मैं आप लोग के लिए कार्ड जो है शफल करके रखती हूँ। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको साईं क्या बताना चाह रहे हैं। बोल लेते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओके, साईं ये कार्ड देना चाह रहे हैं और साथ में आपके लिए एक और कार्ड आ रहा है। ओके, तो आपके लिए ये दो कार्ड्स हम ले लेंगे, देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, द हैंग्ड मैन आपके लिए भी। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं आपके लिए। अभी एयर साइन के लिए भी यही आया था, 8 ऑफ स्टोन्स। ऑसम, मीन्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये मेजर आर्काना है, द हैंग्ड मैन। साथ में है आपके लिए 2 ऑफ स्टोन्स। ऑलराइट, चलिए आगे देख लेते हैं साईं आपसे क्या कहना चाहते हैं, माय डियर वंस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस एंड ड्रीम्स। वाओ, what a beautiful reading that has come for you, such a beautiful week। बस यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, डिसीजन मेकिंग में आप कोई गलती मत कर दीजिएगा, ये आपके लिए एडवाइस रहने वाली है। चलिए एक एक करके मैं आपको ये सारे कार्ड्स जो हैं उनकी मैं मतलब बता देती हूँ माय डियर वंस। इस कार्ड की एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए है। ओके, अगर स्टार्ट ऑफ द वीक ऐसा होता है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक समझते हैं, ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज समझते हैं, किसी रिश्ते में फंसा हुआ समझते हैं, इस नोट को देख रहे हैं आप। ओके, तो इस तरह की अगर आपकी एनर्जी होती है तो आपको यही कहा जाता है, हो सकता है आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं किसी काम के लिए और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर बहुत ओवर डू कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा थमिए, रुकिए, इवैल्यूएट करिए, सोचिए, समझिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ में यहाँ पे आप आउल की एनर्जी जानते हैं। आउल क्या बताता है? अंधेरे में भी चीज़ों को देख पाना, वो एबिलिटी है आपके पास, हर कोई नहीं देख पाता। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपको क्या करना है? पेशेंस बना के रखना है। बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है आउल के अंदर। ओके, ये ईगल की तरह या फिर क्रो की तरह नहीं होते, ये आउल के अंदर बहुत पावर होता है, बहुत एनर्जी होती है। अंधेरे में देख पाना, हर तरह से हर जगह वो अपनी गर्दन को मूव कर सकती है, उतने डायनामिक हैं आप। ओके, हर सिचुएशन को समझने की आपके पास कैपेबिलिटी है। दिस इज़ व्हाट इज़ बिन टोल्ड टू यू, क्योंकि आगे देखिए कितना ब्यूटीफुल है आपके लिए। 8 ऑफ स्टोन्स कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि एक साइकिल का ख़त्म होना, वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये जो आपको बता रहा है ना, ये स्टोन एज ख़त्म हो गया, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई तरह की अपॉर्चुनिटी, एक न्यू लाइफ आपके लाइफ में आना, किसी नए इंसान का आपके लाइफ में आना, अपॉर्चुनिटी का आना, लव का आना, जगह बदल जाना, ये सारी चीज़ें। और मनी गेन, स्टोन्स मतलब पेंटिकल्स। ओके, तो ये बताता है आपको मनी गेन की अपॉर्चुनिटी इतनी डायनामिक आप हैं ऑलरेडी, तो आपको उतने ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाले हैं। दिस इज़ फॉर ऑल फायर साइन पीपल, दिस इज़ रियली रियली वेरी ऑसम। अब आगे की कार्ड में आपको ये क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है, एक तो आप ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस बहुत करेगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव है, आपके पास बहुत सारे डाउनलोड्स आने वाले हैं, तो आपको कहा जा रहा है ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें।
ट्रस्ट करें प्रोसेस पे, अपने आप पे, प्रोसेस पे, इन यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट लेके आना है। अपनी मैनिफेस्टेशन में, अपने रिचुअल्स में जो आप कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, चाहे आप सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे आप सिर्फ एक दिया जलाते हो, मंत्रों का जाप करते हो, कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास 2 चॉइसेस आने वाली हैं। आपको वाइज डिसीजन लेना है। साथ में ये आपको बताता है कि ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। अगर आपको कोई भी बात है, आप जानते हैं ना, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जैसे ही बहुत धूप होती है, सब होता है, तो ये अंदर चले जाते हैं, अपने गुफा के अंदर वहीं रहते हैं, और जैसे ही ठंडा होता है मौसम, फिर ये बाहर निकल के आते हैं। उस तरह से आपको हैंगमैन की एनर्जी एक्चुअली में चाहिए। ओके, क्यों चाहिए? सो दैट कि आप थमें, रुकें, समझें क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए। इवैल्यूएशन करें, सेल्फ इवैल्यूएशन, अंधेरे में देखें कि क्या आपके लिए उजाला है, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसका आउटकम बहुत अच्छा है। और अपने आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाइए, रुके मत, थमे मत, ग्राउंडेड होना। अब आप यहाँ गिर ना जाएं तो आपकी पैरों की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ट्रस्ट बनाना कि भाई यूनिवर्स ने अगर आपको ये रास्ते में लेके आए हैं तो आगे बढ़ना ही है, और आप इसे पार करके जा ही सकते हैं, इस ब्लॉकेज से आप बाहर निकल के आ ही सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ स्टोन्स, 2 अपॉर्चुनिटी का आना भी बताता है। तो जो आपको लगता है कि ये इंट्यूटिवली मुझे आ रहा है, बेयर एनर्जी की भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिट गाइड आपके बेयर या फिर आउल ज़रूर हो सकते हैं, तो आप उनके एनर्जीज़ के साथ भी ज़रूर कनेक्ट हों, ये भी मैं आपको ज़रूर गाइड करना चाहूँगी। ओके, अगर सैडनेस है तो ग्लैडनेस ज़रूर आएगा। आपको बहुत सारी इंट्यूशन, देखिए अगर मैं इसे यहाँ और इसे यहाँ रखूँ ना, तो मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आ रहा है 2 ऑफ स्टोन्स के लिए। अगेन ये बैलेंस के बारे में बता रहे हैं कि दोनों ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ओके, हेड एंड टेल। अगर आपको ये पता है, यहाँ पे भी 2 की एनर्जी, यहाँ पे 2 हो सकता है। आपको कोई चीज़ अगर कभी दिखाई दे रहा है 222 अगर आपको रेपिटेडली दिखाई दे रहा है ना, तो देखिएगा, सोचिएगा कि उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हैं, या कोई आपको क्या मैसेज दे रहा है, क्या बात आपकी चल रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 222 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रीम्स में आके आपको साईं कहीं ना कहीं हेल्प करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, तो आपकी इंट्यूटिव पावर जो है वो बहुत इंक्रीज़ होने वाली है, जो कि हमें यहीं से भी नज़र आ रहा था। ओके, आगे देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस कार्ड वांट्स टू कम, आपके लिए आ रहा है बी ओपन टू फ्लो। ओके, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल, जो कि आप बनने वाले हैं। आपको काम मिलने वाला है परमात्मा से, डिवाइन से, मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, अभी मैं आपको कह रही थी आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ने वाली है। यहाँ से आप एनर्जी ले रहे हैं और आप यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो एनर्जी आ रही है अपने पास ही स्टोर रखें। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए मेडिटेशन का एक और वर्कशॉप लेके आने वाली हूँ। मैं ऑल्दो बहुत सारे वर्कशॉप करती रहती हूँ इस तरह से, फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप। ये वर्कशॉप भी मुझे जल्द ही करना है। मुझे ज़रूर डिवाइन की मैसेज यहाँ से मिल रही है। तो आप जितनी एनर्जी लेते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतना रख के स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट हीलिंग। आप में से कई लोग हीलर्स हैं, आप लोग कई लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में निकल चुके हैं। ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, तो आप इसकी ना फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, आप इसे ज़रूर ना स्क्रीन सेवर ही बना लीजिएगा। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, और ऐसे गिवर बनिए। ओके, जो आपको रिसीव हो रहा है उसे बांटना शुरू करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को अपनी एनर्जीज़ देते हैं, और साथ में बिना एक्सपेक्टेशंस के अगर आप किसी को एनर्जी एंड हेल्प देते हैं, वो आपको यूनिवर्स उतनी ही एनर्जीज देती हैं। जैसे कि हम टैरो रीडर्स जो हैं, आप सबके लिए कितनी सारी रीडिंग्स, कितने सारे टैरो रीडर्स हैं जो आपके लिए करते रहते हैं। तो साथ में आप लोग भी उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें, सिर्फ ले नहीं, उन्हें सपोर्ट ज़रूर किया करें। किसी की भी आप रीडिंग देखते हैं ना, लाइक करना, कमेंट करना ज़रूरी है। इसे एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, टेकिंग एंड गिविंग, टेकिंग एंड गिविंग, बैलेंस रहता है। ओके, एक बटरफ्लाई का शेप ले रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का शेप आ रहा है। देख लेते हैं क्रिस्टल एंजल्स आपसे क्या बताना चाहते हैं। ओके, लेट्स चेक कि क्रिस्टल एंजल्स। ओके, सो दिस वांट्स टू कम, दिस इज एंजल लाइट, दैट्स ऑसम। आर यू रिसीविंग इंट्यूटिव मैसेजेस? ओह माय गॉड, that's beautiful. Do you wish to be more intuitive?
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मेरी भी कुंडलिनी अवेकन हो जाए, मैं भी इनकी तरह या उनकी तरह मैं साइकिक बन जाऊँ, मेरे पास साइकिक एबिलिटी आ जाए, मैं भी लोगों को बहुत कुछ बता सकूँ, गाइड कर सकूँ इस तरह से। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आपसे कहा जा रहा है क्वाइट योर माइंड। देखिए, आपको इस एनर्जी में ही इसलिए भेजा जा रहा है सो दैट कि आप अपने आप को डिस्कवर कर सकें। ओके, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ट्रू कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ऑब्जर्विंग। नोटिस मैसेजेस फ्रॉम नेचर एंड योर सराउंडिंग्स, जो कि यहाँ हर जगह नेचर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको नेचर वॉक बहुत अच्छा रहेगा। आप मॉर्निंग में जल्दी उठें, आप नेचर वॉक के लिए जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। ओके, और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट एंजल ऑफ कम्युनिकेशन है, तो एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप ज़रूर एंजल्स से जुड़े हुए हैं माय डियर वंस। तो जो भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, प्लीज़ उनके मैसेजेस को ज़रूर सुनें, और साथ में एंजलाइट क्रिस्टल जो है ना, वो आप ज़रूर इंक्लूड करें। आप जब भी मेडिटेशन करें, आप एंजलाइट क्रिस्टल को अपने पास रखें। रॉ एंजलाइट क्रिस्टल ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े आप वो भी ले सकते हैं, वॉन्ड्स ले सकते हैं इस तरह से। ओके, तो आप ज़रूर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप सच में स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, इस एनर्जी से भी नज़र आ रहा है, तो आपके लिए क्या एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपको ज़रूर लिखना चाहिए। आई इंटरप्रेट द मैसेजेस आई रिसीव एंड अप्लाई देम टू माई लाइफ विद विजडम। ये विजडम के बारे में भी बताते हैं, है ना। आपको आउल जो है ये विजडम के बारे में भी बताते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ये ज़रूर लिखना है। आई सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद ईज एंड ग्रेस, गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम माई एंजल्स एंड अदर स्पिरिट गाइड्स कम टू मी मोमेंट बाय मोमेंट। आप ऐसे बिलीव करें, ट्रस्ट रखें। ओके, ट्रस्ट रखें, ट्रस्ट की ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पे दोनों कार्ड से नज़र आ रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, फ्लो के साथ चलना है। देखिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास माय डियर वंस, आपके पास 100% मैसेज आ रहे हैं। आप लोग डिवाइनली गाइडेड, एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है आपके पास। जल्दी से ना आप ये क्रिस्टल खरीद लीजिए, आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ना स्पिरिचुअलिटी की एक भूख है, जो मुझे इन कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली स्टार्ट प्रेइंग फॉर यू, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट सेंडिंग यू लॉट ऑफ हीलिंग। आगे देख लेते हैं वन इम्पॉर्टेंट मैसेज। ओके, तो ये आ रहे हैं, बी अवेयर ऑफ अनकॉन्शियस अजम्पशंस नहीं करने हैं माय डियर वंस। अजम्पशंस, कई बार क्या होता है ना, हम अजम्पशंस करने लगते हैं। कोई चीज़ नज़र आती है, हाँ यहाँ पे मैंने सुना था कि मेरे को ना एंजल्स का बहुत गाइडेंस है, तो कई बार हम अजम्पशंस लगाने लगते हैं। अजम्पशंस नहीं लगाने हैं, देखना है, समझना है, सोचना है, टाइम देना है। ओके, आपके लिए assumptions are made so fast and unconsciously most of the time because we have agreements to communicate this way. We have agreed that it is not safe to ask questions. We have agreed that if people love us, they should know what we want or how we feel. कई बार हम भगवान से ही लड़ने लगते हैं। आप में से कई लोग हैं जो एंजल से लड़ते हैं, भगवान जी से लड़ते हैं, मुझे तो नहीं मिलता, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ आप लोगों से भी और अपने आप से भी। कई बार आप चुप हो जाते हैं, अजम्पशन पहले ही लगा लेते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा तभी उसने ऐसा बोला होगा, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मैं अभी उसको ऐसा बोलूँगा तो वो मुझे ऐसे आंसर देने वाला है, अगर मैं उसको इस तरह से मैसेज करूँगा तो ना ज़रूर ये ऐसे सोचने वाला है। इस तरह से नहीं सोचना। वो मेरे से इस तरह से इसलिए बात करता है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता या नहीं करती। ओके, ऐसे नहीं सोचना, पहले से जम्पशंस नहीं लगाने। रिजल्ट्स तो आपको नहीं पता ना क्या आने वाले हैं। अभी जो मैं लेटेस्ट अभी आप लोगों के साथ सोल टॉक के अंदर मैं बात करने वाली हूँ ना, उसमें मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करने वाली हूँ। उसे मिस मत करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए, बिकॉज दैट्स गोना बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ऑल द सोल टॉक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें आपकी दिल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं कवर कर रही हूँ। आपकी सोल की जो क्वेश्चंस है उसको कवर कर रही हूँ। तो इस बार जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ रही हूँ, उसके अंदर इस बारे में मैं आपसे ज़रूर बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो आपको और गाइडेंस मिलेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ क्या है माय डियर वंस। लेट्स चेक। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि फॉर फायर साइन पीपल क्या आ रहा है। रीडिंग आपके लिए आ रहा है नंबर 10। आपको कहा जा रहा है सून, बहुत जल्दी,
आपकी जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है वो होने वाला है। स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, तो यस, कोई किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी चल रही है उसके बारे में आपने क्वेश्चन पूछा है, आपको जल्द ही मिलने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड इशू है, जल्द ही आप ठीक हो जाने वाले हैं। आपको प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने वाला है। Wow, that's awesome. Such a beautiful reading that has come for you. I hope you have enjoyed this reading. I hope you have got the guidance. और आपका ये वीक जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जाए, बहुत सारे प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अप्रिसिएशन के साथ भरा हुआ हो आपका वीक। यही मैं प्रेयर करती हूँ आप सबके लिए। I will see you in the next video. Do not forget to like, do not forget to comment, do not forget to share it with your friends and family, जिसके लिए आपको लगता हो कि ये इम्पॉर्टेंट होगा सुनना, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। Okay, so I will see you in the next video.